सीएनसी में 4 होते हैं बेटा ऐसा है ना, देखो क्या है कि सीएनसी में वर्क शिफ्ट हो गया, वियर हो गया और जियोमेट्री हो गया, और काय के लिए लेगा? वर्क ऑफसेट में क्या करेगा सर? उसमें टोटल लेंथ कम होती है, टोटल सारे वो वर्क शिफ्ट में ही होते हैं वही सर ने बताया अभी वर्क। जो तू बता रहा है वो वर्क शिफ्ट में होते हैं, ये सभी में होगा टूलों में। वर्क शिफ्ट होगा वो सभी टूलों में होगा, शिफ्ट हो जाएगा पूरे टरेट के लिए, शिफ्ट हो जाएगा पूरा। कई बार अलाइनमेंट खराब हो जाता है और साइज और मतलब मशीन है उसका सेंटर ही शिफ्ट कर गया, तो वर्क शिफ्ट में उसको मेंटेन कर देते। किसमें रहना सही रहता था, किसमें रहना सही रहेगा, बीए में कि आप? अरे भैया सबके अलग अलग काम है, वर्क शिफ्ट का अलग काम है, वियर का अलग है। तुम कहाँ बस सो रहे हो, रोटी कम खाया करो और बोलो। अब आगे जो है ना, आगे देखो ये सोन लग रहा, कह रहा 7 रोटी खाओ कह रहा था। अरे 4 खाया कर, जो नींद नहीं आएगी। 12 बजे सोया था 12 बजे का झुंझुना करा, 12 बजे सोया, 1 बजे सोया। क्लासों के वीडियो पढ़ो, जो क्लास चले कुछ नहीं करना है, पूरे दिन कुछ नहीं करना है। अगले दिन जो क्लास चले उसकी तैयारी कर लो और कुछ मत पढ़ो, उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, तो आपको दूसरे दिन जब क्लास चलेगी उसमें एकदम आनंद आएगा, बढ़िया। जितना टाइम मिले उसको पढ़ लो। और दूसरा कि आज सैटरडे फ्राइडे में कौन सी क्लास चलनी है, आज जैसे ड्राइंग है तो ड्राइंग के पिछले वीडियो को दोबारा रिवाइज, मतलब शेड्यूलिंग से पढ़ाई करो। ऐसे करोगे तो फायदा नहीं है। मैं कहीं हूँ तुम कहीं हो, जैसे देख रहा हूँ मैं वीडियो में लगे पड़े, क्यों लगे पड़े खाने का? जो सिलेबस चल रहा है ना वही लगो, उसमें क्या, उसी में बहुत टाइम लगता है। आप ऑफसेट ही ऑफसेट को पढ़ोगे, 4 वीडियो कितने आए ऑफसेट के? 4 वीडियो, अकेले ऑफसेट के 4 हैं। अब बताओ 4 घंटे हो गए। अब तुमने पढ़े वो चारों? मैं घर पे था तो पढ़े थे ना, सुन लीजिए 10 वीडियो गए थे पूरे पढ़े थे और पूरी पढ़ाई की थी। अब वो नोट्स, अब देखो नोट्स तो बना दिया मैंने। अब यही चीज है ना कि आप जो है ना वीडियोस को पढ़ के प्रॉपर करोगे और कुछ भी मत पढ़ो। मैंने बताया ना, कुछ भी मत पढ़ो, ना कोई काम करना। ऑटोकैड करना है तो ऑटोकैड कहाँ चल रहा है केवल वो करना है, डेल कैम करना है तो डेल कैम क्या चला था वो करना है। जैसे संडे में चलेगा, इस संडे को डेल कैम ऑटोकैड चलेगा, अगले संडे की प्लानिंग इस संडे को दे देंगे कि अगले संडे को ये चलेगा, आपने उसी पर प्रैक्टिस करना है। फिर आपने क्वेश्चनिंग करनी है। कोई भी चीज चले हेल्दी कंडीशन में उसे ले लो। कितने क्लास हो गए सर? अब ये ऑफसेट है, अब ऑफसेट में वियर ऑफसेट है, पैरामीटर से वैल्यू सेट करना कि इंक्रीमेंट वैल्यू क्या है कैसे। आप ऑफसेट ही बहुत बड़ा। अब आप और चीज पढ़ने लगोगे, टाइम अपना खराब, क्या फायदा? आप ऑफसेट है तो ऑफसेट पढ़ो ना, फ्राइडे में ऑफसेट है तो आप थर्सडे में तैयारी कर लो पूरी ऑफसेट की, पूरी तरीके से। एक चीज चलती है उसी को पढ़ना, कुछ भी दूसरी चीज नहीं पढ़नी। हमारे ही चैनल का कोई भी बताया ना कि दूसरा नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जिस दिन जो चले। और यूट्यूब पर चले जाओ, यूट्यूब पर भी वो चीज मिलेगी, ऑफसेट है, ऑफसेट के भी 7-8 वीडियो है कम से कम अपने। अब बताओ कितना मटेरियल है ऑफसेट का, वो सबको पढ़ के फिर आप मेरे से क्वेश्चन दिमाग में उठेंगे, प्रैक्टिकल आप करोगे। जो क्वेश्चन उठेंगे उसके लिए मैं हूँ, सिलेबस पढ़ाने के लिए तो यूट्यूब पर मटेरियल है। अब मेरी भाषा पढ़ोगे आपको पूरा समझ आएगा, लेकिन क्लास का मतलब है कि क्वेश्चनिंग करना, पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को क्लियर करना, उसके लिए क्लास है, ना कि वो ABCD पढ़ाने के लिए क्लास है। इसीलिए सहूलियत दी जा रही है कि आप वहां पे कवरेज करो, ठीक है। अगला आता है, अब मान लो मशीन की पोजीशन है यहाँ पे होम पोजीशन, तो इसे हम क्या कहेंगे? मशीन होम पोजीशन। जब भी हम मशीन होम पोजीशन शो करते हैं तो उसको हम क्या, दूसरा नाम क्या है? मशीन रेफरेंस। मशीन, तो मशीन रेफरेंस में क्या होता है, यहाँ पे एक ना सर्किल होगा। आप कभी भी रेफरेंस पोजीशन को सिंबलिक रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे इस सिंबल में इधर भर दो और इधर भर दो। आप देखना कभी भी रेफरेंस पोजीशन का जहाँ सिंबल बना होगा ना, ऐसा मिलेगा, एक सर्किल होगा, आमने सामने के 2 ट्रायंगल इसमें भरे हुए होंगे, इधर वाला
दोनों भरे हुए होंगे, दोनों ट्राइंगल, तो इससे ये क्लियर होता है। बोलो समझ में आया? बीएमसी में दिखाता है लेकिन सीएनसी में दिखाता है। अब कहीं देखो किस्मत है तुम्हारी, कहाँ दिख जाए तारे, कई बार बादल रहता है तारे दिखाई नहीं देते, कई बार देते हैं। तो ये तो तुम कहीं भी देखो, ये मैं कह रहा हूँ ये सिंबल होता है। अब तुमने नजर मारोगे तो पता चलेगा। झुंझुना लाल वहाँ सीएनसी में जो ऑफसेट वाला लिखा है ना, रेफरेंस लिखा है, वहाँ पे ऐसा सिंबल बना है। जी सर, यही मिलता है सर। बीएमसी में देखता है, फिर यहाँ आके वहाँ नहीं देखती सीएनसी में, रोज वही जाता है। इसीलिए ऐसे मत बोला करो, जब कह दिया ना कि ये है तो फिर सोचो कि सर ने नाम लिया है, इसका मतलब अब हम इस पर ध्यान देंगे। ये मत सोचो कि हम परफेक्ट हो जाए वहां से ध्यान। फिर इसको दिमाग में रखो, फिगर को, कि शाम को जाएंगे जरूर देखेंगे कि रेफरेंस होता है कहीं पे, जरूर होगा। तब बोलोगे सर मैंने देखा पर मुझे सीएनसी को नजर नहीं आया, तब मैं मानूंगा कि हाँ आपने देखा। पर बगैर देखे कैसे कहोगे? आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब ध्यान दोगे जब बताया है, तो बताने पे तो ध्यान दिया जाएगा। बीएमसी पर तो यहाँ बताते हैं क्योंकि वो सिंबल स्क्रीन पे आता है। इस सीएनसी पे ये सिंबल वहां बटन पे जो लाइट चलती है ना, एलईडी रेफरेंस की, बटन पे तो है। रेफरेंस की लाइट है, वहां आता है, वहां ये सिंबल शो करता है। तो ये सिंबल इंडिकेट करता है मशीन की रेफरेंस पोजीशन। अब ये कहीं भी आए, ये चीज दिखाई दे जाए तो समझ लो ये रेफरेंस का है। ठीक है जी। अब यहां पे ये हमारा z माइनस z प्लस x प्लस x। अब हमें इधर से मान लो हमारा ये वर्क पीस है। अब इस वर्क पीस पे यहां सेंटर है, तो हम जब वैल्यू लेंगे तो हम इसको 0 मान लेंगे। हम इसको 0 मान लेंगे तो इधर z प्लस z माइनस x प्लस x माइनस, और ये 0, x भी 0 और z भी। अब जब हम इसका जो प्रोग्राम बनाएंगे तो हम वैल्यू यहां से लेंगे। टूल ऐसे ही आएगा ना, A B C D और E। और ये मान लो आपका डाया 20 और डाया 40, 15 और ये 25। ठीक है। अब ये हमने वर्क पीस ले लिया। अब प्रोग्राम आप कहां से बना रहे हैं? 0 किसको माना? सेंटर। अब ये मशीन को नहीं पता सेंटर कहां है, क्यों कि मशीन का 0 कहां है? मशीन का 0 तो ये है, मशीन को तो यहां से चाहिए। अब आप प्रोग्राम यहां से बना रहे हो तो आपको मशीन को ही बताना पड़ेगा, भैया हमने यहां से बनाया, ध्यान रखना। यहाँ तक आ जाओ जी। वो मशीन क्या करेगी भाई? तुमने कहा कि हमने इसको 0 मान के सब वैल्यू ले ली। मशीन ने कहा ठीक है। बोले हमारे को तो वहां से चाहिए, तो बोला ऐसा है तुम्हारे से हमारे तक की और जोड़ दो सब में तो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की वैल्यू हर पॉइंट में ऐड हो जाए तो वो वैल्यू यहां से हो जाएगी। मतलब मशीन किसी भी पॉइंट की वैल्यू पढ़ती है तो कहां से पढ़ती है? अपने होम पोजीशन। और हम प्रोग्राम बनाते हैं उसकी वैल्यू कहां से लेते हैं? अब मशीन को क्या पता है ये सेंटर कहाँ है? मशीन को तो वैल्यू इस सेंटर से ये, इस सेंटर से ये सब पॉइंट। अब मशीन को तो पता ही नहीं ना कि ये सेंटर कहाँ है, तो आपको पहले मशीन को बताना होगा कि ये सेंटर इतनी दूर है एक्स में और जेड में। तो बताने के लिए मान लो जेड में आप इसको मिला दो और यहाँ से यहाँ तक लगभग कितना आता है? 120 22 के करीब। जेड में 120-22 mm के करीब आता है टर्निंग के टूल से। तो जितना हो उतना नाप लो। अब उसी में मेजर कराने का ऑप्शन भी आता है, मेजर करा दो। टच होगा ना, और टच होके होता है, तरीका है उसका दिया हुआ है। ये ए और बी पॉइंट टच है ना इसमें? ए अलग बी अलग है। बी टच नहीं है, वो पीछे है हवा में, हाँ में वो हवा में। टचिंग पॉइंट तो ये है, फेस तो ये है पीस का,
हमको वैल्यू यहाँ से तो पहले टच नहीं कराएंगे स्पेस तो आगे से ले और यहाँ तक की चाहिए, जी जी ये ऑफसेट में आएगी। और इधर ऊपर से अब ये वैल्यू तो हमें मिलना आसान है, बट ये वैल्यू हमको आसान नहीं मिलती। क्यों? इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर टच कराते हैं। कहाँ कराएंगे? या तो यहाँ करा दो या यहाँ ओडी पे, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास मिलता ही नहीं है। अब ये दोनों वैल्यू आप क्या करते हैं, मशीन में भर देंगे ऑफसेट में। तो ऑफसेट की टेबल में इसमें आता है ज्योमेट्री ऑफसेट। ज्योमेट्री ऑफसेट, तो ये जो ऑफसेट आपने लिया, ये ऑफसेट काय के लिए लिया आपने? टूल के लिए, क्योंकि जो एक्सिस है इनमें क्या बना है? टूल। इसीलिए इसको हम कहते हैं टूल ऑफसेट। क्या कहेंगे? और इस ऑफसेट में क्या हो रहा है, नया एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरा नया पॉइंट क्रिएट हो रहा है। एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप क्रिएट कर रहे हैं, कहां? सॉफ्टवेयर। तो ये भी ऑफसेट है। तो ऑफसेट की दो परिभाषा हो गई। कौन कौन सी? किसी भी पॉइंट को या लाइन को अपने ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट करना, या अलग पॉइंट बनाना। किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, संदर्भ में एक निश्चित दूरी पर दूसरा पॉइंट बनाना। दोनों ही ऑफसेट होते हैं, दोनों ही ऑफसेट। नया पॉइंट बनाना भी ऑफसेट है और पॉइंट को शिफ्ट करना भी ऑफसेट है। बोलो, बताओ, समझ में आया? अब ऑफसेट, अब इसको कह देते हैं टूल ऑफसेट या ज्योमेट्री ऑफसेट, क्योंकि ये टूल के एक्सिस में होता है। तो अब ये जो ऑफसेट हमने लिया, इसमें नंबर होता है एक्स, जेड, आर, टी। 1 2 3 4। अब 3 नंबर में ले लिया तो जेड में कितना लिखोगे? -120। और एक्स में कितना आएगा? मान लो ये वैल्यू 80 है। कितनी है? 80। तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 80 ये और 20 ये 100, तो माइनस का 100। ऐसे ही होता है ना? जिनको प्रैक्टिकल किया होगा तो मैंने एक दिन कराया था, बताया था कि वैल्यू ऐसे ऐड होती है। 94 आ रही थी। हाँ, 94 ना। अब वो जितनी भी होगी इसके हिसाब से इतनी हो गई। तो ये जो वैल्यू है, ये ऑफसेट है, ये पहले लेना पड़ता है और फिर प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। तो प्रोग्राम में जब लिखते हैं तो टूल नंबर के साथ इसको लिखते हैं। जैसे टूल का नंबर होता है, टूल नंबर के साथ ही ये लिखते हैं। जैसे वहां लिखेंगे टी, क्या नंबर में ले रहे हो? तो आप लिखेंगे T03। तो ये वाला जो 03 है ये ऑफसेट नंबर है, और ये वाला 03 है। अगर हमें टूल 6 लेना है तो 03। हाँ, कोई सा भी टूल के लिए कोई सा भी ऑप्शन लो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन एक जैसे नंबर होते हैं तो वो अच्छा रहता है, सिमेट्री बन जाती है। अगर एक जैसा है तो नहीं, वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है किसी। अरे रेडियस डालना जरूरी है मतलब ऑफसेट जो है किसी भी नंबर से ले सकते हैं। ऑफसेट किसी भी नंबर से ले सकते हैं। हाँ, किसी भी नंबर का टूल हो, किसी भी नंबर का ऑप्शन हो, नो प्रॉब्लम। टूल हमारा 6 टूल है, हाँ, तो ऑफसेट भी 6 में जाके ले लें। कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, 6 में लोगे तो याद रहेगा। अब आपने 5 में ले लिया तो याद रखते रहो। 303 किसमें लिया है, याद रखना पड़ेगा। टूल नंबर पता है, 4 नंबर चल रहा है। टूल तो टरेट पर दिखता है, स्क्रीन पर भी दिखता है। टूल ऑफसेट थोड़ी दिखता है। तो टूल तो वहाँ कई जगह दिख जाता है, ऑफसेट इतनी जगह नहीं दिखता। तो वो टूल से ऑफसेट सिमेट्री में ले लो। 4 नंबर टूल है तो 4 ही में ले लो ना, टेबल में 4 खाली है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर। बोलो, क्लियर है? सर ये रेडियस देना जरूरी है सर? रेडियस, टूल नोट रेडियस। ये 41 42 के लिए। और जब आप G41 42 यूज करते हो तो मशीन यहाँ से रेडियस को पिक करती है। सर एक प्रोग्राम में कई ऑफसेट हो सकते हैं। एक प्रोग्राम में जितने टूल उतने ऑफसेट। टूल की संख्या ऑफसेट की संख्या के बराबर होती है। अगर आप 10 टूल चला रहे हो तो 10 ऑफसेट हो।
समझ में आया? टूल, और कई बार टूल की संख्या से ऑफसेट की संख्या ज्यादा भी हो जाती है। जब आप 2 सेटअप में बना रहे हो ना, तो वहाँ ऑफसेट दूसरा एक ही टूल से 2 ऑफसेट कर लेते हैं। जायज़ बात है, जो टूल लेंगे उसको ऑफसेट तो देना ही पड़ेगा। टूल हमारा कहाँ से चल रहा है। समझ में आया? तो ये आपने ध्यान रखना है कि एक टूल के लिए एक ही टूल टच करा रहे हो तो टच होगा तो एक ही ऑफसेट अमूमन होगा। तो ये हमारा, इसको कहते हैं हम ज्योमेट्री ऑफसेट या टूल ऑफसेट। और इसके लिए आप पिछले हमारे जो वीडियो है, क्या नाम उसका, C9 वाले तो 3-4 उनको ढंग से पढ़ लेना, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई बात है, आगे से ध्यान रखना कि फर्दर अगर आप क्लास में जो भी बच्चे बैठते हैं, तो अब तो आगे तो प्रोसीजर ये रहेगा कि पहले से ही उसकी तैयारी, जैसे BMC का चलेगा तो BMC के ऑफसेट एकदम रेडी रहना है जब क्लास चलेगा, पढ़ के, जिससे वहां पे क्वेश्चनिंग की जाए, ना कि वो बेसिक कराया जाए। बेसिक को तो वहां करो, फिर आगे आती है क्वेश्चनिंग, उसको सब्जेक्ट को क्या करना है, मजबूत करने के लिए, तो वहां क्वेश्चनिंग की जाए। ठीक है, चलो ओवर करें क्लास। ठीक है सर? यस। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर।